नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत पूर्णिमा के दिन घर में इस कोने में फेंक देना एक मुट्ठी नमक, साल भर होगी धन की वर्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 12 अप्रैल 2025 चैत पूर्णिमा की रात घर में इस जगह फेंक देना एक मुट्ठी नमक। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि दोस्तों इस बार चैत पूर्णिमा के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्ष के बाद ही आया है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी वाला नमक उपाय जरूर करना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में बताया है। अपनी अभी अभी पंडित जी ने कथा में कहा है, यह बताया है कि दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में एक एक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 12 अप्रैल 2025 चैत पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनके इन उपाय को करने का फल मिला भी है। अगर आप लोग इस उपाय को आज 12 अप्रैल 2025 चैत पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख हो, समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता हो। दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो देखिए आपकी जो समस्या है, आपकी जो दुख और तकलीफ है, कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों का पता लगाने की ज़रूरत नहीं। 12 अप्रैल 2025 को चैत पूर्णिमा के दिन एक मुट्ठी वाला उपाय आप लोगों ने कर लेना है। दोस्तों अब समझते हैं इस वाले उपाय को हम किस समय करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी वाला जो उपाय है यह किसके लिए किया जा रहा है। यह तो आपकी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में दुख हो, परेशानी हो, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम हो जो नहीं हो पा रहा तो आप उसके लिए इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। और सीधी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। यह उपाय व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव से पूरी करानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें हों जो अपनी सुख और शांति के लिए घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह भी एक चुटकी नमक वाले उपाय को विशेष रूप से करेंगी, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसको फल बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी वाला नमक उपाय समझ में आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को चैत पूर्णिमा के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अप्रैल 2025 चैत पूर्णिमा के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं हनुमान जी की बहुत आसानी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि एक मुट्ठी वाले नमक का उपाय आपको करना कैसा है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 12 अप्रैल 2025 चैत पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब देखिए दोस्तों प्रदोष काल का जो समय भी है, एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बनता है कि दोस्तों यह सब समय कब होता है, कितने बजे से कितने बजे तक का यह समय होता है।
ताकि उपाय के लिए जो करने का समय पता लग जाए। तो हम दोष का काल का जो समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच। इस समय के बीच आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक के बीच आप इस एक चुटकी मुट्ठी वाले नमक का उपाय जो कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यह प्रश्न करते हैं कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम तो अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो दोस्तों 7 से 8 बजे तक भी उपाय कर सकते हैं तो चल जाएगा। और इसमें थोड़ी सी देर हो जाती है तो उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 12 अप्रैल 2025 चैत पूर्णिमा का दिन, यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार आता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना, क्योंकि कोई भी उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। चैत पूर्णिमा के दिन बस कोशिश करना समय के थोड़ा अंतर्गत कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देर से भी कर सकते हो, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत पूर्णिमा के दिन शनिवार का दिन पड़ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी वाला नमक का उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको एक छोटा सा उपाय इस चैत पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपा कर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि चैत पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपाय में आपको धन प्राप्ति के उपाय भी बताएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के भी उपाय बताएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्या चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय भी बताएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक की। अब यह एक मुट्ठी नमक आज चैत पूर्णिमा की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह फेंक देना। बड़े से बड़े शत्रु भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी बताएंगे कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो चैत पूर्णिमा के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है, और इस उपाय को अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं, कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं रहती। गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने घर जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आप चैत पूर्णिमा के दिन किसी भी समय ये एक कटोरी वाला नमक उपाय कर लिया तो आपको बता दें, नमक यह वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा कारागार है। ऐसा समझ लीजिएगा कि इससे किया गया उपाय जो होते हैं यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी भी दूर कर देते हैं, और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उसके घर में कभी भी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती। और साथ ही साथ आपको बता दें, बिल्कुल आपके जीवन में सकारात्मक तो मिटा देती है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता होना चला जाए। तो वीडियो को बताए गए हैं कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को हासिल कर लेंगे, धन की को भी हासिल कर लेंगे, और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है
वह बहुत बढ़ जाती है। आप बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो आपको नमक से करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिएगा कि आपके घर में कभी भी नकारात्मकता ऊर्जा का वास नहीं होता। अब नकारात्मकता ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारी को लेकर, बेफिजूल खर्च को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, यह बहुत दिनों देखने को मिलता है। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मकता ऊर्जा है तो आप इसे दूर करने के लिए नमक से कोई उत्तम उपाय नहीं होता है। क्या करना है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है, सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पोंछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालकर आपको पोंछा लगाना है। तो सेंधा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोंछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिएगा कि जो आप वर्षों से अटका हुआ काम था, जो काम नहीं बन रहा था, वह घर में धन नहीं आ रहा था या घर में कलेश बहुत हो रहा था, फिजूल खर्चे बहुत थी, इस तरह की समस्या, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में हैं, आपके जीवन से, आपके घर से कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए चैत पूर्णिमा के दिव्य अवसर की, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और चमत्कारी दिन माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन के अंधक्रम राह को उजास से भर देंगे। जीवन में जो रुकावटें बार बार आती हैं, जिन समस्याओं का कोई हल नहीं मिलता, जो आर्थिक तंगी सालों से पीछा नहीं छोड़ रही थी, इन्हें समाप्त करने का यह सुनहरा दिन होता है। आज हम आपको 3 ऐसे सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं, जो न केवल आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा, बल्कि आपके घर और भाग्य को शुद्धि करके एक नई ऊर्जा से भर देगा। सबसे पहले बात करते हैं नमक से जुड़े के अद्भुत प्रयोग की। आपने अक्सर सुना होगा कि हफ्ते में एक बार, एक दिन नमक डालकर पोंछा लगाना चाहिए, लेकिन आप यह प्रयोग चैत पूर्णिमा मास के दिन से शुरू करें तो इसके चमत्कारी परिणाम खुद अपने जीवन में महसूस करेंगे। इस दिन आप सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी, सेंधा नमक मिलाएं और पूरे घर में पोंछा लगाएं। यह क्रिया जितनी सरल है उसका प्रभाव उतना ही गहरा होता है। जैसे आप यह पोंछा लगाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर निकल जाती है और घर का वातावरण बदलने लगता है। जब पहले तनाव और क्रोध और कलेश का माहौल था, अब वहाँ पर शांति और नकारात्मक बसने लगती है। यह एक केवल फर्श को नहीं धोता, यह आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है, उसे आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान बनाता है। यह पहला कदम है आपकी समस्या से मुक्ति का, लेकिन यही रुकना नहीं है। अब बात करते हैं इस उपाय की, जिससे करने से आपके जीवन की तमाम रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं बनता, कभी पैसा नहीं आता, कभी हालात साथ नहीं देते और कभी कोई ना कोई ऐसा कारण होता है कि मेहनत का फल नहीं मिल पाता। अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आपको लेना होगा थोड़ा सा सेंधा नमक, सौंफ और एक सफ़ेद कपड़ा। आप चाहे तो रुमाल ले सकते हैं, उस रुमाल के अंदर सेंधा नमक को रखें, अच्छे से बांध लें और इसे पोटली को हमेशा अपने पास रखें। जब आप काम पर जाएं, इंटरव्यू देने के लिए जाएं, व्यापार शुरू करें या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें, यह नमक आपके साथ होना चाहिए। यह न सिर्फ एक वस्तु है, बल्कि यह एक ऊर्जा है। यह पोटली आपके चारों ओर अदृश्य कवच बना देती है, जो आपके कार्य में आने वाली बाधा को दूर करता है। यह उपाय आपके भाग्य को जागृत करता है, आपको आत्मबल देता है और ब्राह्मण की रचनात्मक शक्ति आपको और आकर्षित करता है। अब बात करते हैं उस तीसरे उपाय की, जो धन और वैभव और तिजोरी के भरमार का राज। बहुत से घरों में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, किसी न किसी कारणवश पैसा तंगी बनी रहती है, फिजूल खर्च होते हैं या फिर धन दवाई और बीमारी में चला जाता है। ऐसे में सेंधा नमक से किया गया यह विशेष प्रयोग बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। आपको चाहिए एक कांच की कटोरी और थोड़ा सा सेंधा नमक, चाहे डेली वाला हो या पिसा हुआ। इस कटोरी में नमक भरकर आप इस पानी अपने बाथरूम में अक्सर रख दें। अगर बाथरूम में स्थान न हो तो इसे किसी भी कोने में रख दें जहां यह साफ ना दिखाई दे और सुरक्षित रखें। यह कटोरी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने
का कार्य करती है। जैसे जैसे ये नमक का वहाँ रहता है, आपके घर के बेफिजूल खर्चे कम होते हैं, आर्थिक समस्या दूर होती हैं और अटका हुआ पैसा वापस आने लगता है। जिसका पैसा कहीं से फंसा हुआ होता है, उन्हें कुछ ही समय में राहत मिलने लगती है। उनके ऊपर कर्जा होता है, वह धीरे धीरे उस कर्जे से मुक्ति की ओर बढ़ता है। ऐसा लगता है कि मानो जीवन की दिशा ही बदल रही हो। और सबसे अंत में आता है वह कार्य जो पूरे अध्याय को पूर्ण बनाता है, नमक का दान। आप चैत्र पूर्णिमा के दिन सेंधा नमक का दान करते हैं तो यह एक आध्यात्मिक संकल्पना बन जाती है। नमक शुक्र ग्रह का कारक होता है। जब आप इसका दान करते हैं तो आपका शुक्र बलवान होता है और शुक्र के बलवान होते ही जीवन में सुख समृद्धि, सौंदर्य, धन और वैभव का आगमन होता है। ऐसा धन आता है जो सिर्फ आता नहीं बल्कि टिकता है और अच्छे कामों में लगता है। वह धन बीमारी में नहीं खर्च होता, दुर्घटना में जाता है। वह धन आपकी तिजोरी को भरता है, आपके रिश्ते में मिठास लाता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप एक बार चैत्र पूर्णिमा के पर सेंधा नमक का दान अवश्य करें, चाहे एक थैली ही क्यों ना करें, लेकिन जब आप श्रद्धा से दान करते हैं तो आप पाएंगे कि ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता के लिए कार्य करने लगता है। जब अगली चैत्र पूर्णिमा आएगी तो आप खुद अपने अनुभव दूसरे को सुनाएंगे, कैसे एक कटोरी से सेंधा नमक, रुमाल में बांध कर नमक और एक बाल्टी में गुला नमक आपके भाग्य को बदल गया है। यानी कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूजा पाठ भले मत करना, पर साल भर की सबसे बड़ी पूर्णिमा के यह चीज़ जरूर कर लेना, रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आप 7 पुस्तों तक भी करेंगे रुपए पैसों पर राग। धन प्राप्ति एवं सुख समृद्धि शांति, आपकी सभी मनोकामना होगी पूरी। कि इस साल चैत्र पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने वाला है जिस योग में सिर्फ एक चीज खा लेने से व्यक्ति का भाग्योदय होना तय है। साथ ही साथ जाने इस पूर्णिमा पर ऐसा क्या घर में कभी मत बनाना